नरसिंह नाम के ही अनुसार इस अवतार में भगवान का रूप आधा नर यानी मनुष्य का है और आधा शरीर सिंह यानी शेर का है। भगवान श्री नरसिंह अवतार का वर्णन विभिन्न हिंदू पुराणों में मिलता है, जैसे कि वामन पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् विष्णु पुराण इत्यादि। इन पुराणों में भगवान नरसिंह के कथा सूत्र वर्णन और उपासना के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है। श्रीमद् भागवत पुराण में उनका वर्णन विशेष रूप से है और यह पुराण उनकी उपासना के लिए अधिक प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार सतयुग के चौथे चरण में हुआ था और यह अवतार उनके 10 अवतारों में से चौथा अवतार है। इस अवतार को भगवान विष्णु का रौद्र रूप अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद को दैत्य हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए इस रूप में प्रकट हुए। ये अवतार प्रदोष काल में हुआ था, इसलिए शाम को भगवान नरसिंह की विशेष पूजा होती है। पद्म और स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। भगवान नरसिंह को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि नरसिंह, नरहरि, उग्रवीर महाविष्णु और हिरण्यकश्यप अरि। भगवान नरसिंह की पूजा में इन नामों का जाप करने से व्यक्ति को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस वर्ष नरसिंह जयंती बुधवार 22 मई 2024 को मनाई जाएगी। इस अवतार में भी माँ लक्ष्मी भगवान नरसिंह की पत्नी के रूप में विराजित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक ऋषि हुआ करते थे, जिनका नाम ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी का नाम दिति था। ऋषि और उनकी पत्नी दिति को 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप था। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष से पृथ्वी की रक्षा हेतु वराह रूप धारण कर उसका वध कर दिया था। भगवान विष्णु के द्वारा अपने भाई के वध से दुखी और क्रोधित हिरण्यकश्यप ने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए अजेय होने का संकल्प कर हजारों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा जी का घोर तपस्या किया। हिरण्यकश्यप की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि न उसे कोई घर में मार सकेगा, न ही बाहर, न अस्त्र से उसका वध होगा, न ही शस्त्र से, न वो दिन में मरेगा न रात में, न मनुष्य से मरेगा न पशु से, न आकाश में मरेगा न ही पृथ्वी पर। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप अजेय हो गया। उसने इंद्र से युद्ध कर स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया, साथ ही सभी लोकों पर राज करने लगा। हिरण्यकश्यप इतना अहंकारी हो गया कि उसने अपनी प्रजा से खुद को भगवान की तरह पूजने का आदेश दिया और आदेश न मानने वाला सजा का भागीदार होने लगा। हिरण्यकश्यप के अत्याचार की कोई सीमा नहीं रही। उसने श्री हरि के भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, उसका नाम प्रहलाद था, जो असुर ही था, लेकिन वो अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था। प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। ये बात उसके पिता को पसंद नहीं थी, जिसके चलते हिरण्यकश्यप ने कई बार अपने पुत्र प्रहलाद का वध करने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु का भक्त होने के कारण हिरण्यकश्यप प्रहलाद का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। सनातन धर्म में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ने हर युग में अपने भक्तों को मुसीबत से उबारने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है। उन्हीं में से एक है नरसिंह अवतार। भगवान नरसिंह को शक्ति और पराक्रम के देवता के रूप में जाना जाता है। भगवान नरसिंह ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए अवतार लिया था। दैत्य हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, बालक प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप जब खुद को भगवान मानने लगा तो उसने अपने राज्य में सभी लोगों को कहा कि वह उसकी पूजा करें, लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं सुनी और वो भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहा। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो उसने अपने पुत्र को समझाया कि उसका पिता ही ईश्वर है,
वो उसकी भक्ति करे, उसकी ही पूजा करे। हिरण्यकश्यप के कई बार मना करने के बाद भी भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। इस बात को हिरण्यकश्यप ने अपना अपमान जानकर अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने के लिए आदेश दिया। जलती अग्नि में वह प्रहलाद को लेकर बैठ गई। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती, लेकिन जब होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठी तो भगवान विष्णु की कृपा से वह खुद उस आग में जलने लगी और भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। इस बात से हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ और क्रोध में आकर प्रहलाद को मारने के लिए उसे खंभे में बांधकर तलवार उठा ली और भक्त प्रहलाद से बोला, मैं आज तेरा अंत करने जा रहा हूँ, बता तेरा भगवान कहाँ है। तब भक्त प्रहलाद बहुत शांत स्वभाव से अपने पिता से बोला कि वो तो हर जगह है, वो इस खंभे में भी है। क्रोधित हिरण्यकश्यप ने जैसे ही उस खंभे पर तलवार से वार किया वैसे ही खंभा फट गया और भगवान नरसिंह अवतरित हुए। उनका यह रूप देख हिरण्यकश्यप कांप उठा। नरसिंह देव न पूरे पशु थे और न ही मनुष्य। उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध अस्त्रों या शस्त्रों से नहीं बल्कि अपनी गोद में बिठाकर अपने नाखूनों से उसकी छाती चीर कर किया था। उस समय न तो सुबह थी और न ही रात थी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने एक भक्त के जीवन की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया था। पूर्णिया जिला मुख्यालय से करीब 40 किमी दूर बनमनखी प्रखंड के धरहरा सिकलीगढ़ नामक स्थान है। यहाँ भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह का मंदिर है। माना जाता है कि यहीं पर भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहाँ वह स्तंभ आज भी मौजूद है जिसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे, जिसे माणिक्य स्तंभ कहा जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार माणिक्य स्तंभ वही खंबा है जिसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि इस खंबे को कई बार तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हमेशा असफलता ही हाथ लगी। यह खंबा 65 डिग्री झुका हुआ है, जो जमीन से 10 फीट ऊंचा और 12 फीट मोटा बेलनाकार है और इसका अंदरूनी हिस्सा खोखला है। इस खंबे के ऊपरी हिस्से में पहले एक छेद था जिसमें पत्थर या कोई भी अन्य चीज का टुकड़ा डालने पर पानी में गिरने जैसी आवाज आती है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि स्तंभ के निचले हिस्से में जल का स्रोत है। मान्यता के अनुसार यही वह स्थान है जहां भगवान नरसिंह ने राक्षस राज हिरण्यकश्यप का वध किया था और भगवान नरसिंह ने प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से चीर दिया था। एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान नरसिंह की अवतार स्थली यूपी का प्रख्यात हरदोई जिला है। पौराणिक काल में यहाँ हिरण्यकश्यप का राज चलता था और चूंकि वह भगवान को नहीं मानता था, इसलिए उसके राज्य में कोई भी भगवान का नाम नहीं ले सकता था। पहले इस स्थान का नाम हरिद्रोही था। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। यहीं पर अग्नि में होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद बच गए थे, जिसके बाद भगवान नरसिंह प्रकट हुए और फिर उन्होंने हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। यह स्थान आज प्रहलाद कुंड के नाम से जाना जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।